हेलो गाइस, माय नेम अनिल शर्मा। मैं आज आपको 10th क्लास के त्रिकोणमिति वाले चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आज आपको त्रिकोणमिति के सूत्र बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको त्रिकोणमिति के उदाहरण करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको त्रिकोणमिति की पर्सनली पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमें पाइथागोरस के सूत्र की ज़रूरत पड़ती है। पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके बाद हम त्रिकोणमिति में कुछ चेंजेस के बारे में चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को मैं पहले बता देता हूं। उसके बाद हम त्रिकोणमिति की सारणी पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में चेंजेस, यानी त्रिकोणमिति में परिवर्तन। त्रिकोणमिति में सबसे पहले साइन आता है। साइन का हमेशा कोसेक का उल्टा साइन होता है। उसके बाद कोस आता है जिसका उल्टा होता है सेक। 1/सेक को हम कोसेक भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है टेन। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, यानी कोट थीटा अगर 1/कोट थीटा हो तो हम उसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कोट थीटा। कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, जिसको हम 1/टेन थीटा यानी उसको कोट थीटा भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा को 1/कोस थीटा लिखते हैं और कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिखते हैं। इसके बाद मैं आपको त्रिकोणमिति की सारणी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, हम सारणी के बारे में पढ़ते हैं। सारणी में सर्वप्रथम हमें यहाँ लिखना होता है साइन थीटा। साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा के बाद टेन थीटा, टेन थीटा के बाद कोट थीटा, कोट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद हम ऊपर सभी डिग्रियों के मान लिखते हैं। सर्वप्रथम 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। अब हमें सारणी का मान पता करने के लिए सर्वप्रथम हम इनको एक नंबर देते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, नहीं, हम 0 से नंबर शुरू करते हैं। 0 नंबर, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद हम सभी के बट्टा में 4 लिखते हैं। इसके बट्टे में 4, 1 के बट्टे 4, 2 के बट्टे 4, 3 के बट्टे 4, 4 के बट्टे भी 4। उसके बाद जो जैसे 2/4 है, 2/4 है, इसको हम काट के 1/2 लिख सकते हैं। 4/4 है, 4/4 को हम काट के 1 लिख सकते हैं। तब हम इसकी जगह 1 लिख देंगे, इसकी जगह 1/2 लिख देंगे। अब हम इस पूरे पे रूट लगाते हैं। रूट लगाते हैं, अब हमें रूट से जो भी मान प्राप्त होगा वो सीधा साइन थीटा के मान का प्राप्त होगा। जैसे 0/4 का रूट में 0 होता है, 0 का 4 में भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होता है। 0 का रूट भी 0 होता है, इसके लिए साइन 0 का मान 0। उसके बाद 1/4 है, 1/4 1 का अगर वर्ग से बाहर निकालते हैं तब 1 आता है, और 4 का अगर वर्ग करते हैं तो 2 आता है। इसका मतलब 1/2, यह आ गया साइन 30 का मान।
इसके बाद अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 1/2 में एक तो बार निकल जाता है लेकिन दो बार नहीं निकलता, इसके लिए इस रूट 2 के ऊपर रूट रहेगा, यह आ गया sin 45 का मान। इसके बाद हम 3/4 है, 4 का तो हम रूट निकालते हैं तब 2 बार आ जाता है, 3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसके लिए इसका ऊपर रूट आ जाता है, यह आ जाता है sin 60 का मान √3/2। इसके बाद 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, जो हमारे sin 90 का मान आ जाता है। अब जो मान प्राप्त है उसको हम इधर से उल्टा लिखते हैं, तब हमें सभी कोस के मान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे sin 90 का मान होता है वो cos 0 का मान होता है, sin 60 का मान cos 30 का मान एक समान होता है। उसके बाद sin 45 का मान और cos 45 का मान एक जैसा होता है। उसके बाद sin 30 का और cos 60 का। उसके बाद यहाँ 0 है, इसको भी यहाँ लिखेंगे, ये cos 90 का मान आ गया। उसके बाद हम लिखते हैं tan थीटा का। tan थीटा का मान हम निकालने के लिए tan थीटा बराबर हम जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक, अब हम sin थीटा अपॉन cos थीटा का मान है, पहले sin थीटा का मान लिखते हैं, उसके बाद cos थीटा का मान लिखते हैं। sin थीटा का मान 0 है, cos थीटा का मान 1 है, 0 में 1 का भाग दे देते हैं तब हमें 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब sin थीटा का sin 0 का मान 0 होगा। उसके बाद हम sin और cos को tan 30 का मान प्राप्त करने के लिए पहले sin का मान 1/2 अपॉन cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1/√3 बच गया। 1/√3 tan 30 का मान होता है। उसके बाद ये देखो tan 45 का मान याद करना है, तब हमें sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2। 1/√2 से 1/√2 गया हट गया और 1 का 1 में भाग दें या फिर 1 को 1 से काट दें तो भी हमें प्राप्त होता है 1। इसका मतलब tan 45 का मान प्राप्त हो गया 1। उसके बाद आता है tan 60 का। tan 60 का मान याद करने के लिए सर्वप्रथम हम sin 60 का मान लिखते हैं। sin 60 का मान होता है 3/2। उसके बाद cos 60 का मान होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। √3 में अगर 1 का भाग कोई भी संख्या में दे तो वही संख्या हमारा उसका भागफल प्राप्त होता है। जैसे √3 का 1 में भाग देंगे 1 का, तब हमें √3 ही प्राप्त होगा। √3 tan 60 का मान हो गया। उसके बाद हम हमें tan 90 का मान प्राप्त करना है, तब हम sin का पहले लिखते हैं और बट्टे में cos का लिखते हैं। 1 में अगर 0 का भाग देते हैं तब हमें इन्फिनिटी प्राप्त होता है, जिसको हम अनंत कहते हैं। इसको हिंदी में अनंत कहते हैं, अनंत या फिर अपरिभाषित। इसको हम इस चिन्ह के द्वारा शो करते हैं। यहां पर लिख लो अनंत। ओके, इसके बाद हमें कोट का प्राप्त करना है, तो कोट का हम जानते हैं 1/10 होता है। 1/10 इसका मतलब 10 वाले मान को या तो बट्टा में कर दो वरना इस मान को उल्टा लिख दो। जैसे tan 90 का मान है उसको cos 0 का मान होता है। उसके बाद √3 है तो यहाँ पर √3 करेंगे तो ये √3 करने पर ये हमें cos 30 का मान प्राप्त हो गया। उसके बाद इसको है 1 का 1 हो गया। 1/√3 है, ये हमें cos 60 का मान और tan 30 का मान एक जैसा प्राप्त होता है। उसके बाद cos 0 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। उसके बाद हम सेक में हमें पता है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। cos थीटा का मान इसके बट्टे में रखेंगे तब हमें सेक का मान प्राप्त हो जाएगा। 1 के बट्टे में 1 रखते हैं तब हमें 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब सेक 0 का मान हो गया 1। उसके बाद आता है सेक 30 का मान प्राप्त करना है। सेक 30 का मान प्राप्त करना है तब हमें 1/cos 30 का मान होता है √3/2। √3/2। अब देखो ये बीच वाला बट्टा ये है और ये इसके बट्टे है, इसका मतलब ये ऊपर आ जाता है, ये बट्टे में चला जाता है, मतलब इसका ये हो जाता है √2/3।
अब 2/√3 है, वो हमें cos 30 का sec 30 का मान प्राप्त हो गया। ओके, उसके बाद आता है 1/√3, पहले 1 फिर 1/√2, इस ये ऊपर आ जाता है। एक है बट्टे वाली संख्या को हम नहीं लिखते हैं तो भी चल जाता है। यह आ गया sec 45 का मान। उसके बाद हम प्राप्त करते हैं sec 60 का। sec 60 का यह प्राप्त करने के लिए पहले cos 60 का, cos 60 1/cos 60, 1/cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2, ये ऊपर आ जाता है। तो बट्टे वाली संख्या को हम नहीं लिखते हैं तो भी चल जाता है 2। इसका मतलब sec 60 का मान प्राप्त हो गया हमें 2। उसके बाद है sec 90 का। sec 90 का प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1/cos, cos 90 का मान प्राप्त, cos 90 का मान हम जानते हैं 0 होता है। एक में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमें इन्फिनिटीज प्राप्त होता है। इन्फिनिटीज यानी हिंदी में इसको अनंत कहते हैं। ये हो गया sec 90 का मान। अब हम कोसेक का याद करना है, या तो 1/sin कर लो और या इस मान को उल्टा कर दो, वो हमें कोसेक का प्राप्त हो जाएगा। आसान तरीका यही है कि इसको उल्टा कर दो। कोसेक 0 का मान और sec 90 का मान एक जैसा होता है। उसके बाद आता है sec 60 का, और उसके बाद आता है sin कोसेक 30 का। कोसेक 30 का हो गया 2। उसके बाद आता है sec 45 और कोसेक 45 का मान आता है √2। उसके बाद आता है sec 30 और कोसेक 60 का। उसके बाद आता है sec 0 का और कोसेक 90 का मान एक जैसा प्राप्त होता है। इसके बाद हम इसमें लाल बट्टा कक्का वाला नियम लाएंगे। अब हम त्रिकोणमिति में चतुर्थांश के बारे में सर्वप्रथम जानते हैं। जिस त्रिकोणमिति में चतुर्थांश आता है उसको हम पहले समझने के लिए देखो, इसके लिए एक ट्रिक होता है जो होता है त्रिकोणमिति में चतुर्थांश। त्रिकोणमिति में चतुर्थांश को समझने के लिए एक ट्रिक आता है, उसको हम कास्ट से बोलते हैं। कास्ट का मतलब होता है, सर्वप्रथम हम इस चतुर्थांश से बात करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल टोटल नेगेटिव होते हैं। इसके बाद इसमें आता है ए का मतलब होता है ऑल, यहाँ पर सभी पॉजिटिव पाए जाते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर एस यानी साइन, साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ पर साइन और कोसेक के मान जो भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। इसके बाद आता है टेन और कोट। यहाँ पर टेन और कोट के मान पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी मान नेगेटिव होंगे। यहाँ पर ऑल टोटल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। बाकी में यहाँ पर कोसेक सेक का पॉजिटिव होगा और चारों के चारों मान नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार हम 3 चतुर्थांश को छोड़ के पहले इस चतुर्थांश की बात करते हैं। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं जैसे साइन 90 माइनस थीटा। इसका यहाँ पर चेंजेस हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर पाई से कोई भी मान अगर घटाए या बढ़ाए उसमें जोड़े, तब हमारे यहाँ पर त्रिकोणमिति कोई भी चेंजेस नहीं होती है। अगर 90 और 3π/2 में से कोई भी मान को घटाए या बढ़ाए तब हमारा मान चेंजेस हो जाता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा का हो जाता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा का हो जाता है साइन थीटा। ये देखो, यहाँ पर कोस थीटा हुआ, यहाँ पर साइन थीटा, मतलब ये आपस में इन दोनों का मेल जोल होता है। जैसे हमारी सारणी में हमने प्राप्त किया ना, साइन थीटा का मान था वो कोस थीटा का उल्टा हो गया, उसी प्रकार इन दोनों में आपस में सम्मेलन होता है। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, इसका मान हो जाता है कोट थीटा। अगर क्वेश्चन में कहीं भी हमें 90 माइनस थीटा होता है तब हम कोट थीटा सीधा लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी थीटा का मान होगा वो सीधा का सीधा कोट थीटा का मान होता है। उसके बाद आता है कोट थीटा 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा का मतलब होता है टेन थीटा।
इसका परिवर्तन होकर हो जाता है टेन थीटा। और उसके बाद आता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा का हो जाता है सेक थीटा। इसके बाद हम लाल बट्टा कक्का के रूप में पहले जान लेते हैं। उससे क्या है, हमें आगे उससे हमारे त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीकरण होती है, उनमें लाल बट्टा कक्का का नियम हमें जरूर लगाना पड़ता है। उसके बिना हम उसको हल करने में थोड़ी सी हो तो जाता है, लेकिन वो तकलीफ आती है। पहले हम लाल बट्टा कक्का का नियम जानते हैं, त्रिकोणमिति की ट्रिक। त्रिकोणमिति की ट्रिक होती है लाल बट्टा कक्का, LAL, लाल बट्टा कक्का। जो ये सर्वप्रथम होता है इसको हम अलग अलग बट्टों में लिख लेते हैं। जैसे लाल में से L ले लिया और इसमें से K ले लिया। इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं L बट्टा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर LAL। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं L, यहाँ पर A और K। उसके बाद हम ले लेते हैं L बट्टे A। ये L अपॉन K ये होता है साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा को याद करने के लिए हमें लंब और कर्ण की जरूरत पड़ती है। जैसे भी हमें साइन थीटा का मान प्राप्त करना है, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, और हमें लंब का पता नहीं है, तब हमें साइन थीटा का मान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमें साइन थीटा का, साइन का कोई भी मान याद करने के लिए हम उसे लंब और कर्ण को बट्टे में लिखते हैं, वो हमारे साइन का मान हो जाता है। उसके बाद इसको लिखते हैं कोस। कोस को हम लिखते हैं आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद हम लिखते हैं टेन। टेन को हम लिखते हैं लंब बट्टा आधार। इस एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है और के का मतलब कर्ण होता है। इसके बाद हमें पता है कि साइन का उल्टा करेंगे वो कोस सेक का हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कोट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का हो जाता है कर्ण अपॉन लंब। उसके बाद आता है सेक, सेक का हो जाता है कर्ण अपॉन आधार। उसके बाद आता है कोट, कोट का आता है आधार अपॉन लंब। अब हम इसकी सहायता से आगे त्रिकोणमिति के 3 सर्वसमीकरण होती हैं, जो एग्जाम में लगभग हर बार एक न एक सर्वसमीकरण जरूर पूछी जाती है, क्योंकि वो उस सर्वसमीकरण को सीधा वो प्रूफ करवाएगा और कुछ नहीं, सीधी सर्वसमीकरण देगा और बोलेगा इसको सिद्ध कीजिए। उस सर्वसमीकरण को सिद्ध करने के लिए ये लाल बट्टा कक्का का तरीका सबसे आसान होता है। पहले मैं आपको त्रिकोणमिति के 3 सर्वसमीकरण के बारे में बता देता हूँ। त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीकरण होती है सर्वसमीकरण फर्स्ट। पहली सर्वसमीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इनमें दोनों में थीटा का मान एक जैसा होना चाहिए, थीटा का मान अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर साइन 30, साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30 है तो उसका मान हमेशा एक ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार सर्वसमीकरण सेकंड, दूसरी सर्वसमीकरण ये होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हमें प्रश्न में कहीं पर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाता है तो हम उसको सीधा सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद आती है सर्वसमीकरण थर्ड, तीसरी सर्वसमीकरण होती है 1 प्लस कोट
कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी हमारे प्रश्न में कहीं भी कोसेक स्क्वायर थीटा है और उसको हमें बोल दे कि ये सर्वसमी का प्रयुक्त करनी है, तो अगर कहीं भी हमें कोसेक स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाता है तो हम सीधा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान रख के, अगर कहीं पर कोट माइनस कोट थीटा है तो उसको काट के हम सीधा मान 1 प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अब इन तीनों सर्वसमीका को प्रूफ करेंगे। प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध। पहले हम सर्वसमीका लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि इसका मान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें पाइथागोरस प्रमेय का ये प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग उसी समय होता है जब हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं जो समकोण होना जरूरी है। अब हम इसको नाम दे देते हैं ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं। जैसे हमें साइन थीटा का प्राप्त करना होगा तो कहीं ना कहीं थीटा होगा, तभी तो हम साइन थीटा का मान प्राप्त करेंगे। थीटा आ गया। अब हमें पता है कि सबसे बड़ी वाली भुजा होता है जो 90 के सामने वाली होती है वो कर्ण होती है। उसके बाद थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो एक भुजा बचती है उसे हम आधार कहते हैं। अब हम इसी के सहायता से इसको प्रूफ करेंगे। अब हमें यह तो पता नहीं है कि इसमें कौन सा क्या प्रयुक्त होगा। इसके लिए हम सर्वप्रथम लाल बट्टा कक्का का नियम लिखते हैं। जैसे साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, इसका होता है आधार बट्टे कर्ण, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद हम पता है लंब और कर्ण। अब इसमें लंब, पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए सब पाइथागोरस प्रमेय बना लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम कर्ण होता है, इसमें कर्ण कौन सी भुजा है? बी सी। बी सी का स्क्वायर इजिकल टू, उसके बाद क्या है? आधार। आधार में है ए बी, ए बी का स्क्वायर। उसके बाद लंब, लंब है ए सी, ए सी का स्क्वायर। अब हमें ये नहीं पता है कि इसको प्रूफ करने के लिए हम कौन सी संख्या का भाग देंगे, क्या जोड़ेंगे। हमें प्रूफ ये करना है, ये प्रूफ करना है। तब हम लाल बट्टा कक्का से हमें पता चल गया इसके बट्टे में कर्ण आना चाहिए, इसके बट्टे में कर्ण आना चाहिए। तब हम इसमें अगर कर्ण का भाग देंगे तब हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब इसमें पूरे में कर्ण का भाग देना है। इस त्रिभुज में कर्ण कौन सी है? बी सी। अब हम इसमें बी सी का भाग देंगे। बी सी स्क्वायर का भाग देने पर, डिवाइडेशन फॉर बी सी स्क्वायर, भाग देने पर अब हम इस समीकरण में इसको हम स्टार समीकरण मान लेते हैं। इस स्टार समीकरण में हम बी सी स्क्वायर का भाग देंगे तब हमें ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर बराबर, इसको हम चाहे इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। यहाँ पर बी सी से आपस में कट जाएगा, बाकी ये बचा है। अब इसमें देखो ए बी क्या है? लंब। बी सी क्या है? कर्ण। ए बी हमारे यहाँ पर आधार है, लंब नहीं है। एस सी है लंब, ये आ गया कर्ण, यहाँ पर एक। अब हम इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिकोणमिति में देखते हैं कि आधार और कर्ण किसका होता है? कोस का, कोस स्क्वायर थीटा। और लंब और कर्ण होता है साइन का, और ये 1 है उसको 1। इस प्रकार हम इस सर्वसमीका को प्रूफ कर लेते हैं। इति सिद्धम।
एग्जामिनर इन तीनों सर्व समीकरणों में से कोई भी एक सर्व समीकरण देगा और बोलेगा इसका मान हमें सिद्ध करना है। अगर प्रश्न आएगा तो सीधा ये नहीं बोलेगा, ये ऐसा बोलेगा उपयुक्त क्वेश्चन को सिद्ध कीजिए, और बाद में ये सर्व समीकरण दे देगा। और हमें यह सिद्ध करने का तरीका है वो हमें इस प्रकार करना है। किस में हमें करण का भाग देना है, किस में आधार का भाग देना है, वो हमें जानने के लिए सर्वप्रथम ये लाल बट्टा कक्का का रूल ना अपनाएंगे, तब हमें ये पता चल जाएगा किस में करण का भाग देना है और किस में नहीं। उसके बाद ये वापस लाल बट्टा कक्का वाला आएंगे, तब हमें पता चल जाएगा या कोस आएगा या टेन आएगा। इस प्रकार हम दूसरी सर्व समीकरण को और प्रूव करते हैं। दूसरी सर्व समीकरण होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब हम इसको लाल बट्टा कक्का से, ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा इसमें किसका भाग देना है, इसमें किसका भाग देना है। तब हम पहले लाल बट्टा कक्का वाला नियम अपना लेते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर tan का होता है लंब बट्टे आधार, इसका होता है कारण बट्टे आधार। इसमें देखो यहाँ पर बट्टे में भी आधार है, यहाँ पर भी बट्टे में भी आधार है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में आधार है उसका भाग देना पड़ेगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं पहले। पाइथागोरस प्रमेय है वो हमें पहले वाली सेम ही लिखनी है। BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस SC का स्क्वायर। इसको हम समीकरण मान लेते हैं स्टार। यहाँ पर भी आधार है, यहाँ पर भी आधार है। अब हम देखते हैं त्रिभुज में आधार क्या है, आधार है AB। अब हमें यहाँ पर AB स्क्वायर का भाग देना है, डिवाइडेशन फॉर AB स्क्वायर। अब हम AB स्क्वायर का भाग देंगे इसमें, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब हम AB स्क्वायर बट्टे AB स्क्वायर, उसके बाद SC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। यहाँ पर AB कट जाएगा आपस में। अब BC इसमें क्या है, करण है, करण बट्टे आधार, करण बटे आधार। उसके बाद आ जाएगा, ये कटने पर आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 1, और यहाँ पर है लंब बटे आधार। करण और आधार किसका होता है, सेक का होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का होता है, तब हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमारी ये दूसरी सर्व समीकरण भी प्रूफ हो गई। यहाँ पर लिख देना इति सिद्धम। अब हम तीसरी सर्व समीकरण को और प्रूफ करते हैं। सर्व समीकरण 3, सर्व समीकरण 3 हो जाती है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें यह तो पता नहीं है यहाँ पर भाग किसका देना है, इसके लिए हम पहले इसको लाल बट्टा कक्का में परिवर्तन कर देते हैं। लाल बट्टा कक्का में कोट का होता है, लाल बट्टा कक्का में कोट का होता है आधार बट्टे लंब, इसका होता है करण बट्टे लंब। यहाँ पर प्लस नहीं, बराबर का चिन्ह आएगा। इसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय प्रयुक्त करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वही है जो BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर। अब हम इसी त्रिभुज में देखते हैं यहाँ पर लंब क्या है, SC है, तब हम इसको SC स्क्वायर से भाग देंगे, तब हमें ये
सर्वसमी का प्रूफ कर पाएंगे। अगर हम AC स्क्वायर का नहीं देंगे, किसी दूसरी का देंगे, तब हमारे यहाँ पर जो त्रिकोणमिति के जो फैक्टर है वो हमें कोसेक की जगह साइन हो जाएंगे, या फिर कोसेक की जगह टेन सेक कोई भी हो जाएंगे। मतलब कोट और कोसेक कहीं भी प्रयुक्त नहीं होगा। इसके लिए हमें इस त्रिभुज में ही देखना पड़ता है पहले लंब कौन सा है, इसके बट्टे भी लंब है, इसके बट्टे भी लंब है। इसका मतलब इस दोनों के इसमें अगर लंब का भाग देंगे तो एक तो लंब से लंब कट जाएगा, बाकी दो लंब के लंब बच जाएंगे, जिसको हम कोट और कोसेक के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर लंब है कोसेक, AC को हम लंब मानते हैं। डिवाइडेशन फॉर AC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर का भाग देने पर अब हम इस सर्वसमीका है इसको हम स्टार मान लेते हैं समीकरण। इस स्टार समीकरण में हम अगर AC स्क्वायर का भाग देंगे तब हमें इस फैक्टर से हमें ये सर्वसमीका प्रूव कर पाएंगे। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, उसके बाद आता है AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, उसके बाद आता है AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AC से AC कट गया। उसके बाद आता है BC। इसमें देखो BC क्या है, कर्ण है, कर्ण बट्टे लंब का स्क्वायर बराबर AB है जो है आधार, आधार बट्टे लंब का स्क्वायर। और यहाँ पर एक है, आपस में करने के बाद हमें एक बच जाता है, उसे एक को एक लिख सकते हैं। कर्ण और लंब किस में होता है, कोसेक में होता है, तब हम यहाँ पर लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर लिख देते हैं आधार और लंब होता है वो कोट में होता है, कोट को हम लिख देते हैं आधार बट्टे लंब की जगह हम लिख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा। और 1 यही इस प्रकार हम तीनों सर्वसमीका को प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार हम तीनों सर्वसमीका को प्रूव कर लेते हैं। अब हम तीनों सर्वसमीका से ही कुछ नए सूत्र बनाने इस हम तीनों सर्वसमीका से कुछ नए सूत्र बनते हैं, वो भी मैं आपको तीनों सर्वसमीका के द्वारा बता देता हूँ कि इससे कौन सा सूत्र बनेगा, इससे कौन सा सूत्र बनेगा। इसके बाद हम करते हैं तीनों सर्वसमीका से जो सूत्र बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं अभी इसको मिटा देता हूं। अब पहली सर्वसमीका होती है फर्स्ट सर्वसमीका, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूं सर्वसमीका फर्स्ट। सर्वसमीका फर्स्ट से होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हम साइन स्क्वायर का मान पता चला सकते हैं और कोस स्क्वायर का मान भी पता लगा सकते हैं। जैसे कोस स्क्वायर का मान हमें लगाना है तब हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन का फलन उस तरफ भेज देते हैं, यहाँ पर धनात्मक है, इधर फलन का पक्षांतरण करने पर हमें माइनस प्राप्त हो जाता है, तब यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस। अब हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर साइन स्क्वायर प्लस में आ जाता है और कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो, वैसे तो हमें पता है कि वो सीधे सर्वसमीका होती है। अगर वैसे भी हमें समझ नहीं आता है तब हम कोस स्क्वायर थीटा की जगह ये मान रख देते हैं, मान रखने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाला कट जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस से, उसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 1। और इसके बाद हम देखते हैं इससे एक और नया सूत्र बनता है जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम सेकंड सर्वसमीका से निकालते हैं, एक और दो नए सूत्र और बनेंगे। सर्वसमीका सेकंड, सर्वसमीका सेकंड से हमारा एक सूत्र बनता है 1 प्लस, सर्वसमीका लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब हम देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर सर्वसमीका, हमें अगर कहीं पर भी टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है तो हम उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं।
इसके बाद आता है अगर कहीं पर भी ये बोल दे कि यहाँ पर एक है और उस सर्व समीकरण में आगे कोई फलन दे रखा है साइन कोस में, तब हम एक को सेक और टेन में अगर फलन दे रखा है तब हम एक की जगह टेन और सेक लिख कर हम उस फलन में जो भी मान होता है उसको अगर जोड़ता है तो जोड़ देते हैं, घटता है तो घटाकर किसी भी प्रकार करके त्रिकोणमिति के फलन में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी एक हो तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं, उसमें हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है सर्वसमीका सेकंड थर्ड। सर्वसमीका थर्ड आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया, तब हम ये तो सर्वसमीका होती है, इससे हम कोट स्क्वायर का मान प्राप्त कर सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद हमें 1 का मान प्राप्त करना हो तो हम कोट के फलन को उधर भेज देते हैं, यहाँ पर 1 का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गए सर्वसमीका से जो नए दो सर्वसमीका से नए नए दो सूत्र बनते हैं। ये सूत्र भी हमें क्वेश्चन में प्रूफ ये सूत्र भी हमें क्वेश्चन में प्रयुक्त ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर आ गया तो हम कोसेक स्क्वायर का मान सीधा 1 माइनस साइन स्क्वायर रख सकते हैं। इसी प्रकार ये 3 और 3 6 3 और 9 सूत्र हो गए, ये 9 सूत्र हो गए। इसके बाद हम एग्जाम में जो पूछता है